हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मूल बिंदु से समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बिंदु बिंदु x1 कोमा y1 कोमा z1 से समतल समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 पर डाले गए डाले गए लंब की लंबाई देखो क्या होती है। डाले गए लंब की लंबाई, ये जो लंबाई होती है वो क्या आती है, मापांक में ax, मतलब मापांक में ax1 आता है, प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस डी, और बट्टा में क्या आता है, वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। सही है। तो अब देखना यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, 0,0,0, ये होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो अभिष्ट दूरी को अगर हम एल बोले तो वो क्या आएगी, देखो मापांक में इस समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड के स्थान पर 0,0,0 रखेंगे तो केवल 14 बच जाएगा मापांक में। और देखो बट्टा में वर्गमूल के अंदर ए का स्क्वायर यानी एक्स के गुणांक का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई का गुणांक है -3, उसका स्क्वायर किया तो 9 आ गया, फिर जेड का गुणांक है 6, उसका स्क्वायर किया तो 36 आ गया। तो ये देखो क्या बनेगा, 14 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ 9 प्लस 4 13 होता है, 13 प्लस 36 यानी 49, उसका वर्गमूल लिया तो 7 आ जाएगा, यानी ये दूरी आ जाएगी हमारी 2 इकाई। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा विकल्प बी जो है सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।